ये कहानी है पुराने ज़माने की एक गांव की और ये है मिस्टर अनवर जो एक कॉन्फिडेंशियल मुहिम के लिए काम कर रहे हैं। अनवर, तू क्यों इतना चिड़चिड़ा रहता है? इतनी बढ़िया कंपनी है तेरी, इतनी बढ़िया जॉब है, इतना पढ़ा लिखा है तू अपनी लाइफ से खुश है ना? अब उसका दोस्त यहाँ से चला जाता है लेकिन अचानक उसका नज़र अनवर के बैग पे पड़ता है। ये तो अनवर का है, इसमें है क्या? साला रोज लेकर घूमता है इसे। ये एक बहुत ही खतरनाक बैग था जिसके वजह से आप दूसरे दुनिया में जा सकते थे। सबसे पुराना रैपर हूँ मैं। 1959 में लिख दिए थे मैंने ये देसी कलाकार 4 बोतल वोदका। ये बच्चे आज गाए फिर रहे हैं। हाँ करेंगे ये भी रिकॉर्ड यार, कैसी बातें कर रहे हो? और सुनो, 2 रैप सॉन्ग मेरे बेटे को मिलने चाहिए। अरे 3-4 गाने तो पहले हिट दे चुका है वो। अरे क्योंकि हमने सिखाया है उसे रैप करना। राहुल मेरे बेटे, ये कैसे लगी? कुछ नहीं पापा। और ये कपड़े? बस ऐसे ही। अरे कोई डॉक्टर सत्तू को बुलाओ जल्दी। राहुल बेटे, आज तुम मेरे एक दोस्त की तरह लग रहे हो। पापा ये चश्मा हमें हमारे सर ने दिया था। पापा एक बात पूछूं? हाँ बेटे। दादाजी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो हमारे बीच में नहीं है? बात 1959 की है, जब अपना यह चमचमाता शहर एक बहुत पिछड़ा गांव हुआ करता था, जिसमें ना लाइट थी, ना बड़े बड़े रोड थे, ना मोबाइल था, ना फेसबुक थी, पर हाँ चौपालें थी, चारों तरफ खुशहाली थी। पुरुषोत्तम, कहानी रुको जरा। अरे थोड़ा जल्दी आओ, कदी मर गिल्लो की तरह आ रहे हो। अरे कल वाला काम निपटा लियो ना अपना? हाँ निपटाए ले हैं। अरे कहाँ मसला है, काहे बिठाएं आज की पंचायत? कदी कोनो बात हो, ये तो पंचायत के नाम पे शायरी का मैखाना खोल रखो। यह है गुड्डू भाई, गांव का बड़ा फेमस आदमी है। ये दूसरा क्या चीज लिया हो? पूरे गांव में दूर दूर तक ना है। सुनने में तो यारो ई का बाप ने जुतासी की जमीन बेच के युद्ध लायो। गुड्डू का रोला है, पूरा गांव आगे पीछे हो रहा। गुड्डू मुबारक हो। तो काय मज में लगा रखो है, पूरा गांव पंचायत में ढुल जाए। यहाँ का देख रहा। अब यहाँ पर गुड्डू एक साइकिल खरीदा है। ठीक है गुड्डू भैया। पता नहीं है गुड्डू भैया सेकंड हैंड न्यू साइकिल लाए। और ये है मुन्ना भैया। ए मुन्ना भैया, हम भी चल रहे हैं साथ। काहे? पंचायत में नहीं जा रहे आप? कभी देखे हो हमें पंचायत में? नहीं देखा तो नहीं है कभी। तो फिर काहे? अच्छा भैया तनिक दूधवा ले लीजिए हमारे पास से। कोनो जरूरत ना है तुम्हारे दूधवा का। किसी गरीब का लड़का को देते हो? काहे बार बार हमसे दूधवा के लिए पूछते रहते हो? अरे आप सरपंच जी का लड़का है ना? तो क्या हुआ, हमारी खुद का एक पहचान है, मुन्ना। अब ई जो है मुन्ना भैया से बहुत परेशान है, काहे कि उसकी बात जो नहीं माने ना। देखा कबीरा, ई होता है कीमत चीज का जलवा। वो इतनी बड़ी पंचायत पर ई लड़का लोग 10 से मस ना हो। 100% बोले गुड्डू। अब यहाँ पे एंट्री होती है अनवर का दोस्त का। वो अपने पिता यानी कि मुन्ना के जवानी के दौर में जा चुका है। अरे झुका है, अरे झुकाएगा, अरे कोई चला पाए तो, अरे बचा लो। ये कहा था गुड्डू? ये है गांव के सरपंच जो हर चीज पे शेरो शायरी ही सुनाते हैं और इनके शायरी से हर कोई परेशान रहता है। ससुरे कहाँ मर गए थे, कोनो पता ना आज पंचायत चल लो। और ये पूरा गांव कहाँ है, पता ना कौन सुनेगा अब हमारी शायरी। अरे हम सुनेंगे सरपंच जी। तो सुनो। आती थी जाती थी देख के हमें मुस्कुराती थी। वाह 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 वाह। अरे आती थी जाती थी देख के हमें मुस्कुराती थी। अरे आती होगी। तो यहाँ मुन्ना का बेटा को देख के हर कोई उसी के पीछे लगा हुआ होता है, क्योंकि उस दौर के लिए एक बहुत ही नायाब चीज़ था। हर कोई परेशान था कि आखिर ये है कौन। और ये है मुन्ना जो खुद अपने बेटे को देख रहा है लेकिन अभी से पता नहीं है।
है मुन्ना, किधर गए हो? इधर गए हो? ये सूचना किधर गया? और अब यहाँ पे अनवर की भी एंट्री हो चुकी है और उसे फिर से वही आदमी देखता है जो इन लोगों को देखकर बेहोश हो जाता था। अरे ये होगा ना सलमानपुर में। एक्सक्यूज मी, आज ईयर कौन सा है? ये साला पक्का अंग्रेज हो, हमारे देश पे फिर से कब्जा होने वाला हो। अब तो गांधी जी भी न रहे देश में। हेलो, आज साल कौन सा है? 1959। अब यहाँ थक हार कर मुन्ना का बेटा यहाँ पे बैठा हुआ होता है कि अचानक मुन्ना आता है। डरो नहीं, कुछ नहीं कहेंगे हम तुमको। क्या नाम है तुम्हारा? वैसे हमारा नाम मुन्ना है। अब ये नाम सुनकर ये शॉक्ड हो जाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम पक्का हिंदुस्तानी हो? तुम इसको जानते हो? ये कहा है? अरे अरे, इसको जानते हो? ये को मेरा बिछुआ जानता है। कहाँ है आपका बिछुआ? वो रहा। कहाँ है? अरे वो है तो सदबीरा। जी बापू। इंगे। हाँ बापू। वो एक ऐसा दौर था जहाँ पे लोग इलेक्ट्रॉनिक से बहुत दूर थे, जिसके वजह से लोग खेतों में खुद ही बूतों की तरह खड़ा हो जाया करते थे। तुम इसकी जगह खेत में पुतला भी तो खड़ा कर सकते हो। हाँ हाँ, पुतला भी खड़ा कर सके हैं, पर ई जिंदा आदमी खड़ा करने का योजना का पीछे एक ही कारण था कि बड़ा सा बड़ा जानवर खेतन से भाग सके और फसलें बची रहें। और फसल बची भी। बता बची के ना? हाँ जी बची। पर इस तरह से इसकी मौत हो सकती है धूप और गर्मी से। मरने दो, लोंडा तो फिर पैदा कर लोगे, पर ई फसल मर गए हो तो फिर पैदा ना होती। फसल बचे तो देश का अर्थव्यवस्था सुधरे, और ई का सुधीर तुम्हारा तो बस दो ही लोंडा मरो। दुई तो था सरपंच जी। दो ही थे? अब यहाँ पे गुड्डू भाई बहुत परेशान है क्योंकि कोई इनको भाव नहीं दे रहा है कि इतना नायाब चीज खरीदे हैं। हेड साथ चलागा का? ये भी गुड्डू को बुरा भला कह देता है। क्या हो गया गुड्डू यो? अब तो कोई काम का गुत्ता भी ना पूछ रहा है। इस छलावा का कुछ करना पड़ेगा। का गुड्डू, का दिक्कत आ रही है? सरपंच जी, गुड्डू भैया को ई गांव में जलवा खत्म। कुछ नहीं सरपंच जी, गांव में कोनो हरे रंग का बवाल आया हुआ है। हाँ, का हुआ उका? ऊका तो बहुत समय से देखा ही नहीं। तनिक जल्दी ढूंढो, जाओ ढूंढो। सुनो रे, फिर से शायरी? भाग कबीरा। ये लोग इसलिए भाग रहे हैं कि कहीं सरपंच जी फिर से कोई फालतू शायरी ना सुना दे। शायरी सुनोगे का? शायरी कल सुनाए। सरपंच जी, ई का मतलब है कल को भी सुनाइयो, आज भी सुनाइयो, रोज सुनाइयो। वो दुल्हन बनकर रुखसत हो गई। वाह 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 वाह। वो दुल्हन बनकर रुखसत हो गई। वाह वाह वाह। कहाँ तक करोगे ऊ का पीछा? वो बेटी चौथ किसी और की हो गई। वाह वाह, का शायरी है, का शायरी है यो। सुनो सुनो सरपंच जी। सुना रहे हैं। ये देख रहे हो, गांव में दीवाने हैं शायरी का। अरे हम सुनने ना सुनाने आए हैं। अरे बहुत बड़ा बात हो गया। क्या हो गया? अरे वो हो गया है जो सरपंच जी से 2 वर्ष में न हो सको। अब यहाँ गांव के लोग इसलिए इकट्ठा हो चुके हैं कि यहाँ पे रोबोट जो है लगा दिया गया है खेतों में, जिससे ये लोग बहुत परेशान हैं। माखनलाल। जी सरपंच जी।
भला है? सरपंच जी तो इंसानी ना है। ये संभव ना हो सको। अब खेत में किसी को खड़े होने को जरूरत ना हो। ये हम भी लगवाएंगे अपने खेत में। ये बात सरपंच को हजम नहीं होने लगा और वो और आग बगुला हो उठा, जिसके वजह से वो इसको अपने डंडों से तोड़ दिया। बहुत सारी होके ये कोई मेला लग रहा है। कुछ पता कितनी खतरनाक चीज हो सके, जो कोनो बम बम भी हो सके, गांव को उड़ाने की साजिश हो सके, ककाया सूझ गए या चमड़े गल को। ये ससुरा सरपंच पहले हमारे दो लड़का खा गए, अब ससुरा सतमीरा के पीछे पड़ गए। पर सरपंच जी फसल का रक्षा का ये जिम्मेवारी हमारी पंचायत की है।